दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम रामबाबू गौड़ है और आप मुझे रंगील और राजगढ़ चैनल पर देख रहे हैं। जैसा आपको पता ही है कि आज तेलंगाना में चुनाव चल रहे हैं और 6 बजे के बाद एग्जिट पोल आने लग जाएंगे। तो ऐसे में आज हम राजगढ़ का एग्जिट पोल क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच में हमारे मेहमान हैं श्री देवी सिंह जी सोंदिया, जिला महामंत्री भाजपा। इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार इनको क्या लगता है, इनका क्या अनुमान है। पार्टी के जितने भी विधानसभा है, 5 विधानसभा में ये घूमे हैं, गए हैं, इन्होंने पूरी विधानसभा को देखा है। देखिए, कमलनाथ का जमाना गया। कमलनाथ तो आप भूल जाइए। अब सिर्फ सब दूर कमल ही खिलने वाला है। राजगढ़ जिले में 5 विधानसभा हैं, पांचों पर अच्छी ताकत से, भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं। और अगले 3 दिन बाद पूरे जिले के सारे लोग देखेंगे कि जबरदस्त जीत भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। उसके पीछे कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूर्ण समर्पण भाव से इस चुनाव में लगा है। एक बात। दूसरी बात, इस चुनाव को जीतने में जो सबसे बड़ी भूमिका है वो हमारे लिए हमारी लाडली बहनों की है। लाडली बहनों ने घर से निकलकर जिस प्रकार से बड़े उत्साह से, पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, तो पूरा वातावरण जिले भर का, मैं चुनाव के पहले भी जिले में घूमा हूं, चुनाव के बीच में, चुनाव के समय में भी 5 विधानसभा में गया हूं, और चुनाव संपन्न होने के बाद 5 विधानसभा का मैं प्रवास करके एक दौरा करके आया हूं। ऐसा उत्साह, ऐसा वातावरण पहले कभी नहीं देखा गया। बहनों के उत्साह को देख करके, कार्यकर्ता को उत्साह को देख करके हम 5 सीटें इस बार राजगढ़ जिले की जीत रहे। एक इतिहास बनेगा जिले का। सर, जैसा कि सारी जनता देख रही है और जनता ये मान लेगी, क्योंकि आप बीजेपी के एक नेता है और आप स्वाभाविक रूप से बोलेंगे कि हम जीत रहे हैं, लेकिन क्या आधार है? मतलब लाडली बहना तो खैर है, तो बाकी क्या आधार है? मतलब क्यों आप बीजेपी को, आपको भरोसा है कि हम जीत रहे हैं? देखिए, 18 साढ़े 18 साल का शिवराज सिंह जी का कार्यकाल, उनके द्वारा किए गए जनहितैषी कार्य, उनके द्वारा किए गए विकास कार्य, शिवराज सिंह जी द्वारा मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य में लाने का कार्य, शिवराज सिंह जी द्वारा व्यक्ति के जन्म लेने से लेकर के अंतिम संस्कार तक की चिंता करने के लिए किए गए सारे कार्य, और लाडली बहनों का जो सम्मान पहली बार इस देश की धरती पर किया, तो मध्य प्रदेश की धरती पर हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा किया गया है। इसका परिणाम 3 तारीख को वोट के रूप में और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय के रूप में हमको देखने को मिलेगा। और यही हमारा आधार रहा, विकास को लेकर के, लाडली बहनों के सम्मान को लेकर के, और देश की, प्रदेश की सुरक्षा को लेकर के हम चुनाव मैदान में गए थे। उसमें भारतीय जनता पार्टी सफल रही है। राजगढ़ विधानसभा की हम बात करें तो यहाँ पर अमर सिंह जी या बापू सिंह जी तंवर, और क्यों, ये भी बताएं। देखिए, पिछले 5 साल से बापू सिंह जी यहाँ के विधायक रहे हैं। अब भूतपूर्व होने वाला है 3 दिन बाद। बापू सिंह जी ने ऐसा कोई भी एक भी विकास कार्य इस विधानसभा के अंदर नहीं किया था। ना उन्होंने शिक्षा के लिए बहुत अच्छा काम किया, ना स्वास्थ्य के लिए किया, ना किसी विकास कार्य के लिए किया है। और जनता ने 5 साल तक कांग्रेस के विधायक को देख लिया। अब जनता राजगढ़ में अमर सिंह को इसलिए पसंद कर रही कि अमर सिंह जी 5 साल पहले यहां के विधायक रह चुके, बापू सिंह जी से 5 साल पहले, और उनके द्वारा 5 साल पहले जो विधायक थे उस समय जो कार्य किया है, वो कार्य इतना सराहनीय और इतना योगदानपूर्ण कार्य रहा अमर सिंह जी का कि वो हर व्यक्ति के दुख में, संकट में खड़े हो जाते थे, हर व्यक्ति की मदद को तत्पर रहते थे। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का संस्कार है कि संकट में साथ देना, दुख में खड़ा रहना, हर जरूरतमंद की मदद करना। ये काम अमर सिंह जी ने, जब विधायक नहीं थे, 5 साल तक जनता के बीच में रहे हैं, इसलिए अमर सिंह जी को जनता पसंद कर रही है। दूसरा कारण, अमर सिंह जी साफ सुथरी छवि के प्रत्याशी रहे हैं। उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, बेदाग छवि के व्यक्ति थे, और इसीलिए जनता ने उनको भारी बहुमत से अपना समर्थन दिया है। और पूरी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीत करके, और इस विधानसभा के लोकप्रिय उम्मीदवार अमर सिंह जी यादव एक बार फिर 3 तारीख को राजगढ़ विधानसभा के विधायक के रूप में हम सबको देखने को मिलेंगे। और अमर सिंह जी ने
पूरे विधानसभा की जनता को विश्वास दिलाया कि अब उनकी सेवा में वो कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। उनके जो 5 साल के कार्यकाल में जो अधूरे काम थे उन सबको पूर्ण करके और इस विधानसभा को नई गति देंगे, नया विकास का अध्याय लिखने का काम अमर सिंह जी करने वाले हैं। भाई साहब, चर्चाएं ये भी है, जो गांव में चर्चा है कि एक तो तंवर समाज का जो वोट बैंक है वो कांग्रेस के साथ है। देखिए, जातिगत समीकरण उम्मीदवार को देख करके कुछ हद तक होता है। तंवर समाज परंपरागत भारतीय जनता पार्टी का मतदाता है, वर्षों से रहा है। कुछ रिश्तेदारी और आपसी मेल मिलाप के कारण कुछ प्रतिशत मत परिवर्तन होते हैं। तंवर समाज के मतदान केंद्रों से भी भारतीय जनता पार्टी को अत्यधिक मत मिले हैं। तंवर समाज के कार्यकर्ता अमर सिंह जी के साथ, हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रहे थे और उसका परिणाम 3 तारीख को हमको देखने को मिल रहा है। भाई साहब, एक बीजेपी के आप एक कुशल नेता है, प्रवक्ता है। मेरा एक सवाल है सभी नेताओं से और आपसे भी, आखिर क्यों हरिजन समाज के लोग हैं ज्यादातर लोग जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, मैंने ऐसा सुना है, तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अनुसूचित जाति के बंधु अब ऐसा नहीं रहा कि वो कांग्रेस के साथ है। अधिकांश अनुसूचित जाति के बंधु भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। मेरे सहयोगी एक महामंत्री भी अनुसूचित जाति से आते हैं। अनुसूचित जाति के लोग कांग्रेस की दोगली नीति को समझ चुके हैं। वो जमाना गया जब गांधी नेहरू ने हमारे अनुसूचित जाति के बंधुओं को बरगला करके, बेवकूफ बना करके, मूर्ख बना करके लंबे समय इस देश में शासन किया है। अब उन लोगों को समझ में आ गया कि अनुसूचित जाति के बंधुओं के विकास की चिंता कांग्रेस नहीं, भारतीय जनता पार्टी करती है। आज पूरे मध्य प्रदेश में लाडली बहनों का लाभ हो या अन्य विकास कार्य हो, भारतीय जनता पार्टी कभी जाति वर्ग देख करके काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र देख करके, जनता के आवश्यकता को देख करके काम करती है। हमने कभी जाति को महत्व नहीं दिया, हमने राष्ट्र को महत्व दिया, हमने सनातन को महत्व दिया, हमने विकास को महत्व दिया है। सर, दूसरा सवाल है हमारा, अब आप विधानसभा वार ये बताइए, ब्यावरा विधानसभा में कौन, आप सभी विधानसभा में घूमे हैं, शीर्ष नेतृत्व है, आप जिला महामंत्री हो, तो ब्यावरा से कौन और क्यों, मतलब कारण भी बताइए। देखिए, ब्यावरा में नारायण सिंह जी पंवार हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहे। वो 5 साल विधायक भी रहे हैं। उन्होंने ब्यावरा में बहुत भयंकर तरीके से विकास किया था और उनकी पहचान ब्यावरा विधानसभा में विकास पुरुष के नाम से बनी। ब्यावरा की जनता, ब्यावरा विधानसभा क्षेत्र के लोग पुनः विकास चाहते हैं, इसलिए उन्होंने विकास पुरुष को अपना उम्मीदवार माना है, अपना विधायक माना है। और विकास के नाम पर शिवराज सिंह जी ने जो विकास किया है, इस विकास में और 4 चांद लगे, इसलिए विकास पुरुष को उन्होंने चुना है। और नारायण सिंह जी पंवार बहुत अच्छे मतों से ब्यावरा विधानसभा में जीत करके विधायक बन रहे हैं। पंवार साहब निकल जाएंगे, मतलब 100% पंवार साहब जीत रहे हैं। अब आप खिलचीपुर में आ जाइए, यहाँ पर कौन, दरबार या पंवार साहब? देखिए, खिलचीपुर में 2-3 बार प्रियव्रत सिंह जी चुनाव जीते। वो खिलचीपुर के राजा के नाम से जाने जाते जी। खिलचीपुर क्षेत्र के लोगों में, ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का अभाव में एक परंपरा थी कि हम राजा के लोग हैं, हम प्रजा हैं और राजा का नमक खाया है। इस चुनाव में मैंने खिलचीपुर विधानसभा में भी 3-4 दिन का समय दिया। मैंने लोगों से कहा कि आपने कभी किसी राजा का नमक नहीं खाया, आप चाहें तो चेक करा सकते हैं, आपके खून में राजा का नहीं टाटा का नमक पाया जाएगा। और वर्तमान प्रजातंत्र में व्यक्ति राजा नहीं है, प्रजा ही राजा है और प्रजा ही अपना राजा तय करती है। इसलिए एक कहावत है गांव में कि बड़े घर में बेटी दो मिलने के सांसे जी, ऐसी ग्रामीण में कहावत चलती है। तो राजे महाराजा लोग विधायक बन जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, आम जनता उन तक पहुंच नहीं पाती है। इससे जनता त्रस्त रही है। उस त्रस्त के कारण जनता ने इनको देख लिया है। अब हजारीलाल जी डांगी हमारे ऐसे प्रत्याशी थे कि जो एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के बड़े तक के हर कार्यक्रम में उपस्थित होते थे। जहां बोला वो सड़क पे चलने वाला व्यक्ति था, मिलनसार व्यक्ति रहा।
इसका परिणाम यह रहा कि हजारीलाल जी डांगी को खिलचीपुर विधानसभा की जनता ने प्रचंड बहुमत से मत दिया है और एक किसान का बेटा इस समय जो एक खिलचीपुर का विधायक बनने जा रहा है 3 तारीख को। तो खिलचीपुर में आपने प्रचार प्रसार किया, प्रचार में गए हैं आपके? हाँ, मैं 5 विधानसभा में 3-3 दिन का मैंने समय दिया है और अधिकांश समय राजगढ़ में दिया। खिलचीपुर भी मैं कई क्षेत्रों में गया हूं। खिलचीपुर में एक बहुत जबरदस्त वातावरण हजारीलाल जी डांगी के लिए रहा है, क्योंकि खिलचीपुर विधानसभा पूरी कृषि प्रधान है, किसानों की संख्या ज्यादा है मतदाताओं में, और हजारीलाल जी डांगी एक किसान के बेटे हैं। तो किसानों को किसान का बेटा चाहिए। उन्होंने अपना नेता, अपना विधायक किसान के बेटे को चुना है, किसी राजा को नहीं, ताकि वो सहज सरल स्वभाव में उनसे मिल सके, बात रख सके और अपने काम आ सके। चलिए, अगर आप पूरे जिले में घूमे तो अब नरसिंहगढ़ में आ जाइए। नरसिंहगढ़ में जो जनता है वो क्या सोचती है और किनको वोट किया है आपके हिसाब से? नरसिंहगढ़ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी मोहन जी शर्मा थे। मोहन जी शर्मा बड़े संघर्षशील व्यक्ति हैं। हिंदू नेता के नाम से उनकी पहचान है। धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए पूरी ताकत से लड़ने वाला व्यक्ति अगर नरसिंहगढ़ विधानसभा में कोई ढूंढोगे तो मोहन शर्मा पर सहज नजर टिकेगी। पर लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस बार गिरीश जी भंडारी निकल जाएंगे। गिरीश भंडारी जी इस बार चुनाव नहीं जीतने वाले हैं, क्योंकि नरसिंहगढ़ विधानसभा में मैंने कहा कि वहां अपने को हिंदू हृदय सम्राट चाहिए था। वहां की जनता ने अपना नेता हिंदू नेता चुना, क्योंकि कई बार नरसिंहगढ़ में ऐसी परिस्थितियां बनी कि हिंदुओं को अगर साथ में खड़ा डटकर मुकाबला करने के लिए कोई साथी चाहिए था तो मोहन शर्मा रहे हैं। उसका परिणाम मोहन शर्मा सहज सरलता के साथ साथ धर्म के लिए अड़ने वाला व्यक्ति, और यही नहीं, जनता ने व्यापारी को नहीं पुजारी को चुना है। वहां एक व्यापारी था, एक पुजारी था। मोहन शर्मा भगवान के पुजारी के साथ साथ जनता का पुजारी है। तो व्यापारी को नहीं चुना उन्होंने, क्योंकि जनता नरसिंहगढ़ के व्यापार नहीं चाहती थी, वो सेवक चाहती थी। मोहन शर्मा जनता का पुजारी है, इसलिए जनता ने वहां मोहन शर्मा को अपना विधायक चुना है, और 3 तारीख को जनता का पुजारी ही जीत करके सामने आने वाले हैं। लेकिन ये मानते हो ना कि सारंगपुर में तो कला मालवीय जी जीत रही है? कला मालवीय जी पहले भी चुनाव लड़ी, जीत नहीं पाई, अभी भी लड़ी है, जीतेगी नहीं। उसका कारण रहा गौतम जी टेटवाल 12 महीने 24 घंटे 365 दिन सक्रिय रहने वाले व्यक्ति हैं। कला मालवीय जब चुनाव आता है तो राजनीति क्षेत्र में मैदान में आती है, जनता के बीच में हमेशा उपलब्ध नहीं होती है और जनता के सुख दुख में खड़ी नहीं होती है। और गौतम जी टेटवाल हर दुख सुख में जनता के साथ खड़े होते हैं। गौतम जी टेटवाल अनुभवी हैं, उनका अपना एक प्रभाव है। गौतम जी एक अपनी मिलनसारिता के कारण सारंगपुर के लोकप्रिय नेता हैं और उनकी लोकप्रियता का लाभ उनको मिल रहा है, और इसी का परिणाम होगा कि सारंगपुर विधानसभा भी हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गौतम टेटवाल जी 3 तारीख को विधायक बन करके आ रहे हैं हमारे बीच में। तो भाई साहब, पूरी राजगढ़ की जनता आपको देख रही है, जैसे आपने जिस प्रकार से आपने बताया, तो लोग ये मान लेंगे कि आप तो जैसे बीजेपी के नेता हैं, तो आपने 5 सीटें मतलब बीजेपी की बता दी, लेकिन आपको चुनौती कहां लगती? कम से कम थोड़ा चुनौती तो रहती है ना? देखिए, जब युद्ध के मैदान में उतरते हैं, चुनाव भी एक रणभूमि है, जब हम इस रणभूमि में उतरे जी, तो हम पूरी ताकत से दुश्मन को ताकतवर मान करके मैदान में उतरे। भले हमें पता था कि हमारा शत्रु सामने विरोधी दल कमजोर है, लेकिन हमने पूरी ताकत से चुनाव लड़ा। नीचे तक के बूथ के अध्यक्ष से लेकर के जिले तक के, जो प्रदेश तक के पदाधिकारी, सबको काम में लगाया, और सबने इस चुनौती को सहज स्वीकार करके और हंसते हंसते इस चुनौती को पार किया। क्योंकि कांग्रेस तो इस राजगढ़ जिले में चुनौती नहीं है। कभी कहा जाता होगा यहाँ के दिग्विजय सिंह का जिला है, ये दिग्विजय सिंह का जिला नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जिला है। ये जिला जनसंघ के जमाने से जनसंघ का जिला रहा है, इसलिए किसी राजे महाराजा का यहाँ प्रभाव अब नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव, और यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो मतदाता है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के 5 प्रत्याशियों को बड़े जबरदस्त आशीर्वाद दिया है, और उनके आशीर्वाद का परिणाम 3 तारीख को हम सबको देखने को मिलेगा। और हम इस राजगढ़ जिले में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में सरकार बना करके
3 दिसंबर को बड़े स्तर पर दीपावली मनाने जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि इस साल हम 3 दिवाली मनाने वाले हैं। एक दिवाली हमने 12 नवंबर को परंपरागत जो हमारा पर्व आता है मनाई। दूसरी दिवाली हम लोग 3 दिसंबर को मनाने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय के लिए। और तीसरी दिवाली हम लोग 22 जनवरी 2024 को मनाने वाले हैं। उस दिन अयोध्या में भगवान राम लला की 500 साल बाद मंदिर में पुनः प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और वो सुखद अनुभव हम सब लेने वाले हैं। इसलिए 3 बार दिवाली मनाने का अवसर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस बार मिल रहा है और ये निश्चित ही हम सफल होंगे। तो ये थे राजगढ़ जिले के जिला भाजपा महामंत्री श्री देवी सिंह जी सोंदिया। हमारी शुभकामना भी आपके साथ है कि आप विजय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।